नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर प्रयागराज से है, जहां नगर पंचायत भारतगंज में निर्दलीय प्रत्याशी ने लहराया जीत का परचम। वहीं आगे बात करेंगे सागर की, जहां कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर देवरी में मनाया गया जश्न। कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े। साथ ही अगली खबर विदिशा से है, जहां शराब ठेकेदारों के बीच आपसी विवाद में हुई मारपीट, 3 लोग हुए घायल। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर झांसी से है, जहां मऊ रानीपुर में शनिवार को नगर पालिका परिषद चुनाव की मतगणना अग्रसेन महाविद्यालय में सुबह 9 बजे से शुरू हुई, जिसमें वार्ड नंबर 1 से पार्षद आकाश श्रीवास, 2 से फिरोज पार्षद, 3 से जगदीश आर्य, 4 से बद्री सेन, 5 से शिवानी वाल्मीकि, 6 से वरुण आर्य, 7 से फूलबती, 8 से वंदना अहिरवार, 9 से करण सिंह, 10 से धनीराम, 11 से प्रेमपाल, 12 से खेमचंद्र अहिरवार, 13 से ममता देवी, 14 से प्रतिपाल सिंह, 15 से कमलेश, 16 से फलक साहिबा, 17 से संगीता पांडे और 18 से लखन साहू, 19 से संध्या विश्वकर्मा, 20 से हितेश गुदराया, 22 से गीता खेवरिया, 23 से मुकेश अग्रवाल और 25 से पावस मोदी की जीत हुई। वहीं चुनाव मतगणना के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। रानीपुर नगर पंचायत में आपकी पत्नी आज अच्छे वोटों से वहां पर जीती हैं। ऐसी क्या वहां पर मैन आपकी रहेगी आपकी तरफ से, जो वहां कमियां हैं उसको आप पूरा करेंगे? वो आज जीते हैं तो कैसा लगा आपको? ये जनता की जीत है साहब, और ये महाजन की जीत है। ये जनता ने हमको जितवाया। और सबसे पहले रानीपुर में पानी की व्यवस्था, साफ सफाई, पानी की बहुत दिक्कत है रानीपुर। सबसे पहली हमारी प्राथमिकता रहेगी पानी पर। पानी की। हाँ। और ऐसी क्या कमियां हैं वहां पर जिनको पूरा करेंगे आप? वहाँ पे अभी काफ़ी कमियां हैं जो उनको देखेंगे। शौचालय भी नहीं बने हैं, लाइट की व्यवस्था भी ठीक नहीं है जी। और पानी की व्यवस्था तो हमने पहले बता दिया आपको कि पानी की व्यवस्था अभी नगण्य है। वहाँ पे 50% रानीपुर में पानी है, 50% रानीपुर में पानी की व्यवस्था नहीं है। हाँ। अच्छा, आप ये बताइए, जो अब आप जीते हैं तो किसी पार्टी में जाएंगे कि ऐसे ही आप काम करेंगे? नहीं, अभी सोचा नहीं सर, ऐसे ही काम करेंगे। देखो, जनता का जो आदेश है और जो निर्णय है वो हमें 100% स्वीकार है, कोई समस्या नहीं है। धन्यवाद। ऐसी कहाँ अब चूक रह गई है जो अब चूक तो चुनाव में रहती है। चूक कोई नहीं रह गई। अभी परिणाम जो हुआ है, रिकाउंटिंग नहीं, 236 वोट का मार्जिन है, 400 कुछ वोटों से हम जीत रहे थे, उनने हमें स्वीकार नहीं किया। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज जनपद से है, जहां मेजा तहसील क्षेत्र के नगर पंचायत भारतगंज की मतगणना बीते शनिवार को संपन्न हुई। चुनाव में नगर पंचायत भारतगंज में निर्दलीय प्रत्याशी फराह बेगम ने जीत का परचम लहराया है। फराह बेगम पत्नी आमिर शकील टंकी ने 4,927 मत पाकर निकटतम प्रतिद्वंदी को मात दी है। वहीं दूसरे नंबर पर भी निर्दलीय प्रत्याशी सबकाटुन बानो ने 1990 वोट से जीत पाई है। तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी की सुनीता सोनी रही। वहीं नगर पंचायत भारतगंज के निर्दलीय प्रत्याशी फराह बेगम की जीत के बाद उनके समर्थकों में खुशी देखने को मिली। यहाँ का लोकल चुनाव में मुझे लगता है कोई नहीं, क्योंकि हम भी किसी पार्टी से जुड़े होते हैं, लेकिन लोकल चुनाव में आदमी व्यक्तिगत क्या लगा कि अगर पार्टी से लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान, निर्दल रहते हुए सबका सपोर्ट मिलेगा? देखिए, हमने जनता से पूछा था, जनता के बीच में गया था, मैंने पूछा कि मैं किसी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, क्या आप लोग चाहते हैं? तो लोगों ने कहा कि नहीं, आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद आप किसी भी पार्टी में चले जाइए। तो हम लोग जहाँ तक है सब लोग भारतीय जनता पार्टी में ही जाएंगे। जिस तरीके की आपको विजय मिली है, लोगों का जो मत था वो आपको पूरे विश्वास के साथ मिला है, तो भारतगंज में किस तरीके का कि विकास की जो योजनाएं हैं वो किस तरीके की? अब वो तो शासन के अनुरूप होगी और हमारा कोशिश रहेगा कि नगर पंचायत की हर बुनियादी चीज़ों को पूरा करें। कोशिश पूरी करेंगे, बाकी शासन के गाइडलाइन के अनुसार ही कार्य करेंगे। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? आज आप भारतगंज में जो निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं, तो आप क्या कहना पार्टी के सक्रिय सदस्य। देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी लड़ने में एक फायदा होता है कि हमें कोई किसी खंड में बांट नहीं सकता। सारे जात, सारे मजहब के लोग एक साथ होकर। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रामलाल की रिपोर्ट। खबर सागर जिले से है, जहां देवरी विधानसभा में कर्नाटक में कांग्रेस को भारी बहुमत मिलने की खुशी में देवरी में पटाखे फोड़े गए और मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया गया। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद देवरी कांग्रेस में जश्न का माहौल है, जिसके चलते नगरपालिका चौराहे पर नगर के समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक हर्ष यादव के मौजूदगी में पटाखे फोड़े एवं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की खुशी का इजहार किया।
इस दौरान विधायक हर्ष यादव ने कहा कि ये भ्रष्टाचार के ऊपर प्रजातंत्र की जीत है। आगे क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं। ये प्रजातंत्र की जीत है। संघ और भाई के ऊपर और भ्रष्टाचार के ऊपर प्रजातंत्र की और लोकतंत्र की जीत है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी जिसने आज़ादी से लेकर गरीबों की लड़ाई लड़ी। आज हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे सर्वहारा वर्ग का हर व्यक्ति आज खुशी मना रहा पूरे देश में। जिस तरह से ऐतिहासिक निर्णय कर्नाटक की जनता ने लिया है और एक इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। कहीं ना कहीं दक्षिण देश का प्रवेश द्वार है। तो प्रवेश द्वार से जिस तरह से कांग्रेस की एंट्री हुई है, आने वाले 24 के चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने वाला सिद्ध होगा। मध्य प्रदेश में क्या आधार होगा? कर्नाटक तो अभी झांकी है, मध्य प्रदेश बाकी है और निश्चित रूप से जिस तरह सागर से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश शर्मा की रिपोर्ट। खबर विदिशा से है, जहां कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आने और पूर्ण बहुमत मिलने के बाद विदिशा में कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। माधवगंज में उत्साह के दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि अगले वर्ष लोकसभा चुनाव और इस वर्ष मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़, राजस्थान के साथ होने वाले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस अपनी जीत हासिल करेगी। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमल सिलाकारी, विधायक शशांक भार्गव ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर थिरके। जिलाध्यक्ष कमल सिलाकारी ने कहा कि कर्नाटक की जीत में कांग्रेस को मजबूती दी है। वहीं विधायक शशांक भार्गव ने कहा कि मोदी और शाह की जोड़ी यहां काम नहीं आई। कर्नाटक की जनता ने उन्हें नकार दिया है। आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। आज बड़े खुशी की बात है कि कर्नाटक की जनता ने इस देश के संविधान की रक्षा करते हुए अपना मत कांग्रेस पार्टी को दिया। हमारा देश का कानून है वो सेकुलर कानून है, सर्वधर्म समभाव की राजनीति इस देश में होती है। लेकिन कुछ पिछले वर्षों से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देश में धार्मिक भावनाओं को भड़काकर, लोगों को छलकर अपने उल्लू सीधा कर रहे थे और वोट ले रहे थे। जो कर्नाटक की जनता ने आज उनका पर्दाफाश किया, कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया और भारी बहुमत की सरकार बनाई। मैं उन्हें, कर्नाटक की जनता को, हमारे देश के नेताओं को आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी का ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा। कर्नाटक की जनता ने ये बता दिया है कि वो इस देश में जो सांप्रदायिक ताकतें जिस तरीके से जनता को भ्रमित करके और लोगों को बांटने का काम कर रही हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब कर्नाटक की जनता ने दिया है। कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है और आगे भी ये मैं समझता हूँ कि ये संदेश जो जनता, कर्नाटक की जनता ने दिया है, वो पूरे देश में फैलेगा। और मोदी जी का मैजिक जिस तरीके से कर्नाटक में उनने मुंह की खाई है, आगे भी हम चाहेंगे कि इसी तरह का प्रदर्शन हो कांग्रेस का बेहतर, और मध्य प्रदेश में भी हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। जय। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता पार्थ कुमार की रिपोर्ट। खबर विदिशा से है, जहां करारिया थाना के पास देसी शराब की दुकान पर 2 ठेकेदार और उनके कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्ष के बीच मारपीट होने लगी। जहां एक पक्ष से 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं शिकायत पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 307 धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। सीएसपी विकास पांडे ने बताया कि ठेकेदार बृजराज सिंह यादव, ड्राइवर शिवराज और मुनीम राधिका पटेल शराब दुकान पर बियर लेने गए थे, जहां दूसरे पक्ष के विकास तिवारी, विष्णु और विनोद मालवीय से इनका किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दूसरे पक्ष के लोगों ने इन पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गए। उन्हें तुरंत उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं विवाद का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन शराब बेचने को लेकर विवाद होने की पुलिस आशंका जता रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले में सख्त कार्यवाही की जाएगी। करारिया
विच्छेद का मामला है, जो मारपीट वाला मामला है, क्या कुछ है? हाँ, पुलिस को रात में सूचना प्राप्त हुई थी कि करारिया थाना क्षेत्र में कुछ लोगों की आपस में लड़ाई हो गई है और इस पर से पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचती है। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है और जांच की गई। उसके हिसाब से पुलिस ने कायमी कर वैधानिक जांच प्रारंभ कर दी है। कौन लोग थे जिनके साथ मारपीट हुई और जिन लोगों ने मारपीट की? इसमें जो घायल हैं, एक ब्रिजराज यादव है और शिवराज और राधिका पटेल। ब्रिजराज यादव का एक ड्राइवर है और मुनीम है। इनके साथ मारपीट की है। जो नाम आ रहे हैं विकास तिवारी के, विनोद मालवी है और विष्णु है। इसके अतिरिक्त अज्ञात लोग हैं जिनकी भी पतासाजी की जा रही है। अभी इस पर भी देखा जा रहा है कि मेन किस वजह से इनकी लड़ाई हुई है और साथ ही साथ इसमें विभिन्न धारा मारपीट की धाराएं पे कायमी की गई है। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता पार्थ कुमार की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां तेज रफ्तार से बैरिया की तरफ सीमेंट से लदा ट्रक बेकाबू होकर एक झोपड़ी में सो रहे लोगों को रौंदते हुए पलट गया, जिससे झोपड़ी में सो रहे बैरिया थाना क्षेत्र के श्रीनगर निवासी देव प्रकाश सिंह पुत्र स्वर्गीय पदम देव सिंह की मौके पर मौत हो गई, जबकि उनका 25 वर्षीय पुत्र राहुल ट्रक की जद में फंसा रहा। करीब आधे घंटे बाद पहुंची पुलिस ने पोकलैंड के सहारे ट्रक में फंसे राहुल को बाहर निकालकर उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। इस हादसे में एक गाय व एक बछिया की भी मौत हो गई। इस घटना से पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां जिला में 13 नगर निकाय चुनाव की मतगणना शांतिपूर्ण संपन्न हुई, जिसमें 2 नगर पालिका और 3 नगर पंचायत सहित 5 सीटों पर भाजपा ने बाजी मारी। वहीं 5 सीटों पर सपा उम्मीदवार जीत हासिल करने में कामयाब हुए हैं। एक पर बसपा और 2 निर्दलीय ने कब्जा जमाया है। फिलहाल पिछली बार को देखते हुए भाजपा ने बढ़त बनाई है, लेकिन माननीयों की साख को झटका जरूर लगा है। शाहबाद नगर पालिका सीट पर मंत्री रजनी तिवारी की साख दांव पर लगी थी। उन्होंने नगर में घर घर दस्तक दी और जमकर प्रचार किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी जनसभा कर भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की थी। बावजूद इसके भाजपा प्रत्याशी को 7,239 वोटों के लंबे अंतराल से हराकर निवर्तमान अध्यक्ष सपा प्रत्याशी नसरीन बानो ने एक बार फिर सीट पर कब्जा किया है। देखिए, मतगणना यहाँ शाहबाद और बिहानी नगर निकाय की हो रही है। मतगणना प्रारंभ हो चुकी है। सभी निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी और उनके मतगणना एजेंट अपने अपने टेबल, अपने अपने कक्ष, अपने अपने हाल में उपस्थित है। मतगणना शांतिपूर्वक चल रही है, कहीं कोई समस्या नहीं है। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता राशिद की रिपोर्ट। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां लखनऊ पब्लिक स्कूल में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं के लिए एक विशेष काउंसलिंग सेशन स्टेप टू एक्सप्लोर तथा कक्षा 11 व 12 के छात्र छात्राओं के लिए स्टेप टू सर्व मदर नेशन का आयोजन किया गया। कक्षा 9 व 10 वर्ग के छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की तैयारी के लिए अपने को भविष्य में कैसे तैयार करें एवं आने वाली बाधाओं का कैसे निराकरण करें आदि पर विस्तार से चर्चा की। इस क्रम में कक्षा 11 व 12 के छात्र छात्राओं के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी परीक्षा की तैयारी के लिए मार्गदर्शन किया। काउंसलर अनुराग मिश्रा ने विद्यालय प्रधानाचार्य विजय सचदेवा का कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आभार व्यक्त किया। लखीमपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अतुल की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां जिले के थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत ताशकंद मार्ग स्थित एक होटल की लिफ्ट में खराबी आने से 12 मेहमान इसके भीतर फंस गए। सूचना मिलने से बचाव हेतु सिविल पुलिस एवं फायर सर्विस की टीमें तत्काल बचाव कार्य हेतु संबंधित होटल पहुंची एवं लिफ्ट बनाने वाली कंपनी के टेक्निकल स्टाफ की मदद से सभी 12 व्यक्तियों को सकुशल बाहर निकाल लिया। उक्त सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस आयुक्त प्रयागराज, पुलिस उपायुक्त नगर और फायर सर्विस की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची तथा 1 घंटे 30 मिनट के बचाव कार्य में अथक प्रयास के पश्चात लिफ्ट में फंसे सभी व्यक्तियों को सकुशल बाहर निकाला गया। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट।
खबर शहडोल से है, जहां शहर में वार्ड नंबर 18 बड़ी भीट के पास एक मकान में धर्म परिवर्तन कराने की शिकायत पर पुलिस ने छापेमार कार्यवाही की है, जहां से बड़े पैमाने पर कृष्ण धर्म की साहित्य व पुस्तकों के अलावा अन्य सामग्री बरामद हुई है। मकान में आदिवासी जिलों से बड़ी संख्या में आदिवासी एकत्र हुए थे। आसपास के लोगों की शिकायत पर पुलिस ने छापेमार कार्यवाही के दौरान बजरंग दल के सदस्य मौजूद रहे और कार्यवाही की मांग की। मकान में ईसाई समाज के लोगों द्वारा आदिवासियों को धर्म परिवर्तन की जानकारी दी जा रही थी। ऐसे में आइए जानते हैं डीएसपी हेडक्वार्टर राघवेंद्र द्विवेदी ने क्या कुछ कहा है। हाँ सर, यहाँ पर आज क्या कार्रवाई की गई है? यहाँ पर ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ बाहर से बालाघाट से 1-2 आदमी आए हुए हैं और यहाँ पर कुछ धर्मांतरण के लिए कुछ साहित्य लाए हुए हैं और कुछ यहाँ इकट्ठा हैं लोग जो कि पाली उमरिया आसपास के ऐसे लोग जो थोड़ा ज़्यादा सचेत नहीं है, उनको इकट्ठा करके और उनको परगलाया जा रहा है। इस सूचना पर हमारा पुलिस बल और हम लोग सबको यहाँ आए थे और इस पर हम यहाँ आए तो एक बालाघाट का एक आदमी मिला है और 3-4 आदमी और मिले हैं। कुछ 40-50 लोग थे जो कि इनसे प्रार्थना के नाम पे यहाँ इकट्ठा हुए थे और जो साहित्य भी कुछ हमने यहाँ से बरामद किया है और इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई हम कर रहे हैं। शहडोल से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।